राकेश झुनझुनवाला, किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, बिग बुल, वॉरेन बफेट ऑफ इंडिया जिन्हें कहा जाता था, वे 14 अगस्त की सुबह मल्टीपल ऑर्गन फेलियर्स के चलते मुंबई में आखिरी सांस ली। उन्होंने शेयर मार्केट में 5,000 रुपये से शुरुआत करके आज 46,000 करोड़ का मालिक बन चुके हैं। हाल ये है कि वो अकेले मार्केट में उथल पुथल करवा सकते हैं, क्योंकि आज भी कई इन्वेस्टर उनके नक्शे कदम पर चल के बाजार में इन्वेस्ट करते हैं। उनकी सटीक स्ट्रेटेजी उन्हें आज इस मुकाम तक ले आई है। वे 46,000 करोड़ के नेटवर्थ के साथ भारत के 46वें सबसे अमीर आदमी हैं। अभी हम जानेंगे कि कैसे राकेश ने 5,000 से शुरुआत करके 46,000 करोड़ का साम्राज्य खड़ा किया। तो राकेश का जन्म 5 जुलाई 1960 को मुंबई के एक मारवाड़ी परिवार में हुआ। उनके पिताजी इनकम टैक्स ऑफिसर थे, जिनको शेयर मार्केट में भी रुचि थी। वह अक्सर अपने दोस्तों के साथ शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव के बारे में बातें किया करते थे। राकेश जब छोटे थे तब ये बहुत सारी बातें सुना करते थे, और एक दिन अपने पिताजी से वो एक बहुत बड़ा सवाल पूछ लिए, शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव होते क्यों हैं? तो उनके पिताजी ने उन्हें कहा कि तुम न्यूज़पेपर पढ़ा करो और देखो कि किस स्टॉक की न्यूज़ आने से उस स्टॉक का मार्केट में कैसे प्राइस फ्लक्चुएट करता है। राकेश की ज़िंदगी की सबसे बड़ी सीख और पहली सीख थी। इन बातों से राकेश इतने प्रभावित हुए कि स्टॉक मार्केट में कैरियर बनाने के वो ठान लिए। पर शेयर मार्केट में पैसे लगाने की बात जब उन्होंने अपने पिताजी से की तो उनके पिताजी ने उन्हें साफ मना कर दिया और कहा कि पहले अपनी प्रोफेशनल पढ़ाई पूरी करो, फिर जो मन में आएगा वो करना। वे आगे चलकर सिडेनहम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी और 1985 में चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए। अब जब पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, टाइम था मार्केट में उतरने का, लेकिन उनके पास इतने कुछ खास कैपिटल नहीं थे। वो अपनी सेविंग्स जो सिर्फ 5,000 रुपये थे, उन्हीं से अपना ट्रेडिंग करियर चालू किया। तब सेंसेक्स 150 पॉइंट पर ट्रेड कर रहा था और आज 60,000 के करीब पहुंच चुका है। फिर भी इतना पैसा काफ़ी नहीं था, तो राकेश ने अपने बड़े भैया के क्लाइंट से करीब 10 लाख का फंड रेज किया और उसी में उन्होंने ट्रेडिंग चालू कर दी। उनके पिताजी की एक बात जो आगे चलकर उन्हें बहुत फ़ायदेमंद साबित हुई कि जब वो मार्केट में ट्रेडिंग शुरू कर रहे थे तब उनके पिताजी ने उन्हें कहा कि तुम मुझसे ना 1 रुपया पैसा लोगे, ना ही किसी से उधार लेके मार्केट में इन्वेस्टमेंट करोगे। इसी वजह से राकेश खुद के प्रेशर पे मार्केट में इन्वेस्टमेंट चालू किए और वो बिना डरे मार्केट में बड़े रिस्क ले पाते थे। उनका पहला इन्वेस्टमेंट था टाटा टी, जहां इन्होंने पहले प्रॉफिट का आनंद उठाया। इन्होंने टाटा टी के 5,000 शेयर करीब 43 रुपये में लिए थे और 3 महीने के अंदर वो शेयर के प्राइस 143 में पहुंच गए थे। तो राकेश ने अपने सारे शेयर 143 रुपये में बेच के तकरीबन 5 लाख रुपए का मुनाफा कमाया। फिर वो इसी चीज़ को जारी रखे और 1986 से 89 के बीच अपने नेटवर्थ को 20 से 25 लाख कर दी। उसी टाइम उन्होंने कुछ शानदार इन्वेस्टमेंट किए। उनमें से एक था सेसा गोवा, जो उन्होंने 28 रुपये में खरीदा था और वो शेयर की प्राइस 65 रुपये चली गई थी। इनके इन्वेस्टमेंट कैरियर में मेजर टर्निंग पॉइंट हर्षद मेहता के टाइम पे आया, जब हर्षद मेहता बिग बुल कहे जाते थे। बुल एंड बेयर समझने के लिए मैं थोड़ा आपको शेयर मार्केट क्या होता है समझाता हूँ। बुल वो है जो मार्केट ऊपर जाएगा सोच के पैसे लगाता है, और बियर वो है जो मार्केट नीचे जाएगा सोच के पैसा लगाता है। हर्षद मेहता बुल थे, वो जिस शेयर पे हाथ रखते वो शेयर भागता था। लेकिन राकेश झुनझुनवाला, राधाकृष्ण दमानी और मनु मोनिक के साथ बियर कार्टन में थे। जब हर्षद मेहता चल रहे थे तब बियर वाले टेंशन में थे कि अब क्या होगा, बट जब स्काम बाहर आया तो मेहता के सारे शेयर्स तेजी से टूटने लगे और राकेश जो पहले से बियर थे उन्होंने अच्छा पैसा कमाया। उसके बाद वो बुल बन गए और भारत की इकोनॉमी पर दाव लगाया। जो उनकी लाइफ की सबसे सफल इन्वेस्टमेंट थी वो थी टाइटन। कह सकते हैं कि 46,000 करोड़ में से बड़ा हिस्सा इस कंपनी की अकेले की है। इन्होंने 2002-03 के आसपास टाइटन के 4 करोड़ 20 लाख शेयर्स सिर्फ 3 रुपये में खरीदे थे और आज वो 3 रुपये के टाइटन करीब 2500 रुपये के आसपास है और उनकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू करीब 10,500 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। उनके बहुत सारे और भी इन्वेस्टमेंट हैं, जैसे लुपिन। उन्होंने 150 रुपये में लुपिन को खरीदा था और आज वो 1,000 रुपये के आसपास पहुंच चुकी है। आज इनके पोर्टफोलियो में जून क्वार्टर के अंत तक करीब 47 कंपनीज है, जिनमें टाइटन, स्टार हेल्थ, टाटा मोटर्स,
मेट्रो ब्रांड्स लार्जेस्ट होल्डिंग्स रखते हैं। ऐसा नहीं है कि राकेश ने सिर्फ मार्केट से प्रॉफिट ही कमाया, उन्हें भी लॉस हुआ था। राकेश एक इंटरव्यू में कहते हैं कि A to Z कंपनी में उन्हें करीब 150 करोड़ का नुकसान हुआ था और 2008-9 के बीच उनका इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कुछ 30% तक गिर गई थी। लेकिन राकेश ने अपने सूझबूझ और सटीक स्ट्रैटेजी के साथ ये लॉस रिकवर करके मार्केट से एक बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया। वह कहते हैं कि आप मिस्टेक करो, मिस्टेक से डरो नहीं। मिस्टेक से डरोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे, लेकिन मिस्टेक अपने लिमिट में करो ताकि दूसरा मिस्टेक करने के लिए आप कल जिंदा रह सको। अब जानते हैं इनको बिग बुल क्यों कहा जाता है। बिग बुल जिस शेयर को पकड़ता है वो शेयर रॉकेट बन जाता है। इनको वारेन बफेट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। वारेन बफेट जो अमेरिकन इन्वेस्टर है वो वैल्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं। वैल्यू इन्वेस्टिंग ये कहता है कि एक कंपनी की स्टडी करो, उसकी बिजनेस मॉडल को समझो, उस कंपनी की शेयर खरीद लो और बेचो मत। राकेश भी वही करते हैं, खरीद के बैठ जाते हैं, बेचते नहीं। जब टाइटन 3 से 6 तक गया तब भी नहीं बेचे, अब 2500 पर भी बैठे हैं, बेच नहीं रहे। इसका दूसरा फायदा ये है कि ये हर साल करोड़ों डिविडेंड से कमाई करते हैं। उदाहरण के तौर पर टाइटन का 4 करोड़ 20 लाख शेयर इनके पास है और अगर कंपनी 5 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड देती है तो इनको 21 करोड़ का डिविडेंड मिलता है। एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर वो है जो अपनी कमाई को डाइवर्सिफाई करके दूसरे बिजनेस एंड वेंचर्स में इन्वेस्ट करता है। राकेश अपने डिविडेंड की कमाई का 25% हिस्सा दान में देते हैं। इनके और भी बिजनेस एंड वेंचर्स है जैसे कि हंगामा म्यूजिक, हंगामा आप, ये मूवी प्रोड्यूस भी करते हैं। राकेश हंगामा की चेयरमैन है और कई सारे पॉपुलर मूवीज जैसे इंग्लिश में इंग्लिश, कियान का, समिताभ को प्रोड्यूस कर चुके हैं। अब इनका लेटेस्ट वेंचर जो है वो एयरलाइंस है। राकेश जेट एयरवेज के एक CEO विनय दुबे और इंडिगो के फॉर्मर हेड आदित्य घोष के साथ टीम अप करके आकाशा एयर को लॉन्च किया है, जो इसी महीने मुंबई से अहमदाबाद अपनी पहली उड़ान भरी। आगे चलकर ये करीब 100 प्लेन कैरी करने वाले हैं। राकेश वादा करते हैं कि आकाशा एयर सबसे सस्ती और बेहतरीन सुविधा वाली एयरलाइन है। तो ये थी राकेश झुनझुनवाला की ज़िंदगी से जुड़ी कुछ बातें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।